अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है, मोहसिन नकवी ने जी हाथ खड़े कर दिए हैं। निगरान सेटअप का खात्मा किसी वक्त भी हो सकता है। मोहसिन नकवी की जानब से बाकायदा तौर पे वफाकी हुकूमत को पैगाम पहुंचा दिया गया है कि हम अब आपके हाथ में मजीद नहीं खेल सकते, फौरी इलेक्शन करवाएं वरना हम जा रहे हैं। आफ्ताब सुल्तान साहब साबका चेयरमैन नैब, उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया था। उनकी अब आखिरी अलविदाई स्पीच जो सामने आई है उसने इंपोर्टेड हुक्मरानों को नंगा कर दिया है। जो जो चीजें उन्होंने बताई हैं, जिस बुनियाद पर उन्होंने इस्तीफा दिया है, मरियम और मुंशी ग्रुप की भी जनाब दौड़ें लगी हुई हैं, बर्बाद हो चुके हैं। और एस्टैब्लिशमेंट, खासतौर पे जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, जिस तरह से उन्होंने फैसला कर लिया है कि अब रियासत को बचाना है, इन चोर उचक्कों ने जिस तरह से मुल्क का नुकसान कर दिया है, आप जनाब डैमेज रिकवर करना है, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। सबसे पहले जी आफ्ताब सुल्तान साहब का अलविदाई खिताब आपके सामने रखना चाहता हूं। और ये जरा नैब हेडक्वार्टर में अपने अलविदाई खिताब में आफ्ताब सुल्तान का कहना था, नैब अफसरान से कहता हूं कि आइन को माने, अदारों की बात ना सुने। मुझे कहा गया कि फलां के भाई को छोड़ दो, कहा गया कि फलां शख्स को पकड़ लो, इसके पास एक प्लाट है, अपनी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी, और एक प्लाट वाले को पकड़ लूं। उन्होंने कहा, मुझे कहा गया इसके पास एक प्लाट है, इसको पकड़ लो। मैंने कहा तुम्हारी अपनी अरबों की प्रॉपर्टी है, आपको कुछ ना कहूं, और एक प्लाट वाले को पकड़ लूं। यानी मुझे कहा जाता था फलां को पकड़ लो, फलां को छोड़ दो। तो उन्होंने कहा ये चीजें मेरे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं थी। आफ्ताब सुल्तान का कहना था कि नैब को ईमानदारी से चलाया है, किसी की मुदाखलत कबूल नहीं की। नैब अफसरान गैर कानूनी और गैर आइनी अहकामात न माने। नैब के 99% लोग अच्छे हैं, 1% में मसला है। साबिक चेयरमैन नैब का कहना था कि मैं ना कुछ लेकर आया था, ना ही कुछ लेकर जा रहा हूं। मुल्क के 2 सूबों में आइन के मुताबिक इंतखाबात कराएं और आने वाली हुकूमतों को तस्लीम करें। उन्होंने कहा इलेक्शन करवाओ, भागो मत, दौड़ो मत, डरो मत, इलेक्शन करवाओ। नई हुकूमतें आती हैं तो उनको तस्लीम करो। और अगर जो तुमने मुझसे उम्मीदें लगा के रखी हुई थी ना, फलां को पकड़ लो, फलां को छोड़ दो, उसके इतने पैसे हैं, उसके इतने हैं, पहले अपने पैसों का हिसाब दो, उसके बाद कोई नई बात होगी। तो आज ये बड़ा उन्होंने वाज़ा कर दिया कि नैब को किस तरह से ये लोग कंट्रोल कर रहे थे और नून लीग किस तरह से मुझे इस्तेमाल करना चाहती थी। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने पूरी जिंदगी हक के साथ खड़ा हुआ हूं, असूली फैसले मैंने किए हैं, तो लिहाजा ये नहीं हो सकता था कि मैं इमरान खान के खिलाफ कोई ऐसे ही जाली झूठे मन घड़त केस बनाता। नंबर 2 जी, बड़ी खबर जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, पिछली वीडियो के अंदर भी हालांकि हमने बात की थी। जनाब बड़ा वाज़ा तौर पे मोहसिन नकवी साहब की जानब से पैगाम दे दिया गया है कि इलेक्शन ना कराने की सूरत में पंजाब का निगरान सेटअप वक्त से पहले ख़त्म कर दिया जाएगा। निगरान हुकूमत का इमरान खान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों से इनकार, वाज़िया तौर पे मोहसिन नकवी साहब ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हम नहीं, हमें इस्तेमाल ना करें। नून लीग ने अगर इमरान खान से बदले लेने हैं, नून लीग ने अगर इमरान खान के अगेंस्ट पर्चे काटने हैं, हमें बली का बकरा ना बनाए। वफाकी हुकूमत करे, पंजाब हुकूमत नहीं करेगी। और अगर इलेक्शन नहीं करवाते 90 दिन के अंदर अंदर, और अभी जल्द अज जल्द इलेक्शन के हवाले से इकदामात नहीं करते, तो फिर वक्त से पहले ये रहे तुम्हारी निगरान हुकूमत, ये रहा तुम्हारा सेटअप, हम जा रहे हैं। जो चला सकता है सूबे को फिर चला ले, हम जाने लगे हैं। हम आए हैं 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने के लिए। हम तुम्हारे लिए यहां मुकदमे करवाने नहीं आए, हम तुम्हारे लिए यहां पीटीआई को क्रश करने नहीं आए, हम जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये एस्टैब्लिशमेंट और ख़ासतौर पे जनरल आसिम मुनीर साहब की जानब से ये जो हालात बने हुए हैं ना, उसका नोटिस लिया गया है कि ये क्या हो रहा है, और उसके बाद ये सारे
सॉफ्टवेयर जो हैं वो अपडेट हुए हैं। और राय साकिब खरल और दीगर सहाफ़ी इस पर कहते हैं पंजाब का निगरान सेटअप, अब निगरान सेटअप जाने की इतलात हैं, या इलेक्शन करवाओ या सेटअप जा रहा है, और कोई गैर ज़रूरी मुकदमा बनाने में भी निगरान सेटअप इस्तेमाल नहीं होना चाहता। नून लीग रगड़े देना चाहती है तो वफाकी हुकूमत से करवाए। तो बड़ा वाज़ेह जी मोहसिन नकवी साहब की जानब से पैगाम आ चुका है कि हम आपके बिहाफ पर यहाँ रगड़े देने के लिए नहीं आए। इसके अलावा जी आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब के एहतसाब अदालत से नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी हुए, और उसके बाद उनके वकील ने अदालत से रुजू किया तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब के फौरी तौर पे फिर वो जो वारंट गिरफ्तारी थे वो रिजेक्ट हो गए, यानी वो फिर वो कैंसिल हो गए। जबकि हालात ये हैं कि अब नून लीग के अपने लोग, डाई हार्ट फैन, मरियम नवाज के तर्जमान, वो भी नून लीग को डिफेंड नहीं कर सकते। मोहम्मद जुबैर साहब कहते हैं वफाकी काबीना के 85 अरकान बहुत ज़्यादा हैं, इसे कोई सपोर्ट नहीं कर सकता, कि ये बहुत ज़्यादा है। ऐसा दिवालिया होता हुआ मुल्क, उसके 85 अगर हों वजीर, तो उसको कहते कोई सपोर्ट नहीं की जा सकता। ये तो बेशर्मी की इंतहा है ना कि इसके साथ मैं खड़ा हो जाऊं। इसके अलावा जी फिर इलेक्शन रुकवाने के लिए वो सारी कोशिशें जो हैं वो हो रही हैं। उससे पहले मैं एक और ख़बर आपके सामने रख दूं। ख्वाजा आसिफ साहब ने मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका है, मैं अपनी बात पर कायम हूं, ये जी ख्वाजा आसिफ साहब ने सैयद तलत हुसैन साहब के प्रोग्राम के अंदर एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने कहा मुल्क हो चुका है डिफ़ॉल्ट, मैं कायम हूं। हालांकि बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि ये उनका सियासी बयान था, टेक्निकल बयान नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा हो चुका है मुल्क दिवालिया, मैं अपनी बात पर कायम हूं। तो ये जनाब एक मामला। अब जनाब आती है इलेक्शन कमीशन की बारी। इलेक्शन कमीशन अब क्या करे बेचारा। आज भी इजलास हुआ, आज इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास जनाब सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत हुआ, जिसमें मुअज़्ज़ज़ मेंबरान इलेक्शन कमीशन भी शरीक हुए। मीटिंग में इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक बगैर किसी दबाव के फैसला करता रहा है और करता रहेगा। इलेक्शन कमीशन हर वक्त आइन और कानून के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन करवाने के लिए तैयार रहता है, मगर आइन और कानून में कहीं भी नहीं लिखा कि इलेक्शन की तारीख इलेक्शन कमीशन देगा। मगर मजाज अथॉरिटी की तरफ से तारीख मुकर्रर करने के बाद कमीशन फौरन इलेक्शन शेड्यूल देकर इलेक्शन करवाने का पाबंद है। सदर पाकिस्तान साहब की तरफ से तारीख मुकर्रर करने के बाद आज कमीशन की मीटिंग में इस पर तफसीलन गौर किया गया और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और दीगर कानूनी माहिरीन से मजीद रहनुमाई लेने का फैसला किया गया है। इस सिलसिले में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को कल मौका 22 फरवरी 2023 के लिए दावत दी गई है और मुशावरत के लिए 2 आईनी कानूनी माहिरीन का इंतखाब किया गया है। देखिए अभी भी बहस किस पे हो रही है कि सदर ने तारीख क्यों दी। इस चीज पे इकदाम नहीं हो रहे कि सदर ने तारीख दे दी है तो इलेक्शन की तैयारी की जाए, फंड्स मांगे जाएं, बैलेट पेपर छापे जाएं, कोई जो है वो इंतखाबी हल्का बंदियां जो हैं आगे पीछे वो जो इंतजाम होते हैं वो करें। अभी भी अटॉर्नी जनरल को बताया गया है कि सदर ने डेट दी है, इसको चैलेंज कैसे करना है। तो ये जनाब इकदाम हो रहे हैं। और दूसरी तरफ इस पे राय आगे जनाब मुस्तनद पाकिस्तान के कानूनदान एतजाज हसन साहब, वो कहते हैं पंजाब और KPK के इंतखाबात होने हैं तो 90 दिन में ही होंगे, चलें ये इलेक्शन कुछ आगे भी बढ़ा दें तो PDM को कोई फायदा नहीं होगा, इलेक्शन आगे बढ़ाने की इजाजत सुप्रीम कोर्ट भी नहीं देगी। तो उन्होंने कहा ये सुप्रीम कोर्ट से भी इनको इस हवाले से कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, ये बंद गली में जा चुके हैं। अब इस सारी एक्सरसाइज का इन्हें कोई फायदा नहीं होने जा रहा, जबकि मरियम बेचारी वाई तंजीम साजी करने के लिए। और अब सूरत हाल ये है, ये खबर है जनाब तारिक अजीज साहब की, हमारे दोस्त हैं, सीनियर हैं दुनिया न्यूज़ से, दुनिया अखबार के। वो कहते हैं मरियम नवाज की जेर सदारत रावलपिंडी डिवीजन का इजलास, वर्कर्स को इज्जत दो, उसके जनाब गो इन्वेस्टर गो के नारे। तो ये जी ये सूरत हाल है कि मरियम जहां भी जाती है वो लोग कहते हैं कि वर्कर को इज्जत दो, कौम को इज्जत दो, लोगों को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो का बयानिया तो आपने बेच दिया है ना, कम से कम लोगों को इज्जत दो। तो ये जनाब मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की रावलपिंडी डिवीजन के टिकट होल्डर्स और ज़िलाई अहदेदारान के साथ मीटिंग में इख्तलाफात, एक दूसरे के खिलाफ शिकायत और बाज़ ने नज़रअंदाज किए जाने का शिकवा किया। गुजर खान से चौधरी रियाज, साबिक MNA मलक शकील ऐवान और सज्जाद खान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। चौधरी रियाज ने मरियम नवाज को अपनी 35 साल जद्दोजहद से आगाह किया और गिला किया कि मुझे नज़रअंदाज किया गया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर की आमद के मौका पर कारकुनों ने वर्कर्स को इज्जत दो
गो इन्वेस्टर गो के नारे लगाए। इस मौके पर सिटी सदर सरदार नसीम और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी PP 16 यासर भट्ट ने मुश्तिल कारकुनों को कंट्रोल किया। तो ये जी सूरत हाल है कि मरियम बीबी बेचारी जहां भी जाती हैं तो वो हर तरफ नारे लग जाते हैं। बहरहाल जी, मुख्तसर इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने आफ्ताब सुल्तान साहब का आखिरी खिताब रखा, जिसमें उन्होंने इस इंपोर्टेड माफिया को नंगा किया है कि ये इनसे क्या करवाना चाहते थे। फिर मैंने आपके सामने मोहसिन नकवी साहब के हवाले से बताया कि वो जा रहे हैं, अगर इलेक्शन ना हुआ अब वो नून लीग के हाथों में या वफाकी हुकूमत की वो जो एक तस्कीन है उसकी खातर इस्तेमाल नहीं होंगे। कल जो एपिसोड, जो जलसा लाहौर हाई कोर्ट के अंदर हुआ है, जो इतना बड़ा जो एक मेला सजा है और जो जितनी बड़ी वो इमरान खान ने वो वहां पे बाजी पलटी है, उसके बाद बड़े बड़ों को अंदाजा हो गया है कि अब इससे टकराया नहीं जा सकता। इससे टकराने से यह तो खत्म नहीं होगा, हम खत्म हो जाएंगे। लिहाजा बेहतर है, तूफान आया हुआ है, आंधी आई हुई है, लोग जागे हुए हैं, अब सुकून से पीछे हट जाएं, इससे ना टकराएं, ना अपने आप को बेइज्जत करवाएं। तो वो मोहसिन नकवी साहब और काबीना ने फैसला तो कर लिया है, अब बाकियों ने फैसला करना है कि उन्होंने जिद और हट दर्मी पर रहना है या फिर कुदरत के फैसले को तस्लीम करना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।